Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. The video today is about a guide of how to pass an IMM ENT exam, and I hope I'll provide a step-by-step information. Starting off, IMM आप कब दे सकते हो? The eligibility for you in FCPS training is usually after 2 years of your training. इसमें उन 2 सालों में आपको अपनी रोटेशंस भी कंप्लीट करनी है, 3 3 मंथ्स की, इधर प्लास्टिक्स, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। और इसके बाद 2 साल बाद आप एलिजिबल होते हो, यू अप्लाई फॉर आईएमएम, जिसके लिए आपको बीएलएस का सर्टिफिकेट जरूरी है। बाकी तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। बीएलएस सर्टिफिकेट एक चीज़ है जिसके लिए आपको बीएलएस एएचए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एएचए अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो सीपीएसपी देता है। शिफा में कोर्सेज होते हैं, और जो इर्द गिर्द कोर्सेज होते हैं वो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कितने प्राइस में हो रहे हैं, और आपने इस एग्जाम से पहले अपना बीएलएस का एक सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखना होता है। फिर पेपर दो होते हैं इसमें, एक पेपर 1 है, पेपर 2 है। दोनों 2 2 घंटों के होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर पे होता है, राइट। सो अब इसके लिए कितनी ड्यूरेशन चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ बहुत डरपोक स्टूडेंट्स होते हैं मेरी तरह, बहुत टाइम पहले ही टेंशन में आ जाते हैं कि बुक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ 3 4 महीने पहले, जब स्पेशली वो अपनी रोटेशन एंड पे लेते हैं, और 3 4 महीने रोटेशंस में ही दे प्रेफर टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर आईएमएम, एंड दे डू क्लियर आईएमएम माशाल्लाह से। सो इट्स ये इट्स बेसिकली a resident who likes to study earlier can opt this study schedule like for like 6 7 months prior। और जिनको है कि नहीं ठीक है हम 3 महीने भी कर लेंगे, तो इट्स जस्ट रेजिडेंट टेलर डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब बुक्स कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हमारी बाइबल ढिंगरा ही है। अच्छा, कुछ सीनियर्स कहते हैं कि 2 से 3 टाइम्स पढ़ लें, आपको जितनी दफा पढ़ने का मौका मिले आप पढ़ लें। 2 से 3 टाइम्स इज नॉट एन एग्जैजरेशन, आई कैन टेल यू वंस अगेन, ओके। हम जैसे बच्चे मेजोरिटी एकदम रेजिडेंसी के स्टार्ट में बुक्स नहीं पकड़ते, तो हम लोग पढ़ते ही आईएमएम के दौरान है। और ढिंगरा रिवाइज करने से, ढिंगरा पढ़ने से आपका अपना नॉलेज बहुत फ्रेश हो जाता है। देन यू मे गो थ्रू साक्षी। कुछ लोग ढिंगरा और साक्षी का कॉम्बिनेशन रखते हैं, कुछ लोग ढिंगरा और रजा पाशा का कॉम्बिनेशन रखते हैं। बाकी ईएनटी सीक्रेट्स और करंट, करंट तो मुझे पर्सनली नहीं आइडिया, लेकिन आई हर्ड माय सीनियर सेइंग कि उन्होंने करंट भी भरी थी ढिंगरा के साथ। तो अगेन इट्स ढिंगरा विद साक्षी, ढिंगरा विद रजा पाशा, एंड ढिंगरा विद ईएनटी सीक्रेट्स और करंट। ईएनटी सीक्रेट जस्ट एन एड ऑन, आप अकेले ढिंगरा और ईएनटी सीक्रेट्स पर रिलाई नहीं कर सकते। ये मैं टेक्स्ट बुक्स की बात कर रही हूँ। लेकिन जहां बात आती है कि टेक्स्ट बुक के अलावा कौन सी बुक है जो कि घोल के पीनी है ढिंगरा के बाद या ढिंगरा के साथ, दैट इज आकिब नोट्स। आकिब नोट्स इज बेसिकली पूल ऑफ पास्ट एमसीक्यूज, जो हर साल एक अपडेटेड बुक आ जाती है या हर 2 साल बाद आ जाती है। इसमें अगस्त और फरवरी अटेम्प्ट से सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके एमसीक्यूज लिखे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने डिस्कशंस में आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज सम एरर्स टू, जिसका इरादा आपके अपने सीनियर्स, यहाँ पे जो इरादा शेयर हो जाता है ग्रुप के अंदर, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है दैट यू गेट द राइट इरादा। अब उसमें जो स्टेम वर्ड्स हैं और उसके आंसर्स हैं वो याद करने, ना कि आपने रट्टा लगाना है कि इस एमसीक्यू का ये आंसर है, नहीं। जो स्टेम है, लेट सपोज हिमेंजियोमा है तो उसका है सॉफ्ट, पोलिपॉयबल, फ्राइबल, नोड्यूल। तो यहाँ ग्रोथ जो है मैस है, इसमें रेडेंट कलर की है, तो दैट इज हिमेंजियोमा। सही है। एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस का स्टेम है कि ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये वाली सारी चीजें, शॉर्ट हिस्ट्री होती है उसकी। तो कुछ स्टेम वर्ड्स, स्टेम्स सेंटेंसेस हैं जो कि पेट होते हैं फॉर डायग्नोसिस, फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द इन्वेस्टिगेशंस, फॉर द करेक्ट आंसर टू गेट टू। तो वो चीजें आपने देखनी है। क्वेश्चन स्टेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम्स में भी फिर अगर
दो स्टेम वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, मोस्ट कॉमन भी आ रहा है, मोस्ट रिलायबल भी, कॉमन रिलायबल इकट्ठे आ रहा है, तो आपने किसको लेकर चलना है? तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं जो आईएमएम के ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, या जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आपसे पहले आईएमएम पास किया, दे वुड हेल्प यू अ लॉट। उनकी शागिर्दी वुड हेल्प यू अ लॉट टू पास द एग्जाम एज वेल। आफ्टर द रिटन यू आर टोल्ड टू गिव द टॉक्स। इंशाल्लाह खैर से आप पास कर जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर टॉक्स। देन आपको मेल आती है जिसमें टॉक्स की डेट होती है। टॉक्स ओवरऑल हैज 15 स्टेशन, जिसमें से एक स्टेशन ई लॉग बुक को डिस्कस करता है। एक स्टेशन अब इन्होंने एग्जामिनेशन का लास्ट फेब 2025 से डाला है, मेरे सीनियर्स बता रहे थे। इससे पहले ऐसे एग्जामिनेशन आईएमएम में नहीं आती थी। और एक ऑडियोलॉजी का है। और बाकी इस तरह के स्टेशन, एक एक स्टेशन थायराइड का हो जाएगा, एक एक्सरे आ जाएगा, एक करोटिड एंजियोग्राम आ जाएगा, एंजियोफाइब्रोमा की। और उस ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड बेस्ड एग्जाम था। और इसमें इसमें ये है कि आपको हर एक डायग्नोसिस के बाद 5 क्वेश्चन है हर स्टेशन में, ठीक है? एक डायग्नोसिस हो गया तो बाकी 4 क्वेश्चंस भी उनके पास फिक्स्ड हैं, जिसके आंसर्स आपने देने हैं, एंड देन यू विल गेट द स्कोर अबाउट दैट। सही हो गया। अब इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है? इसके लिए दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उदयपुर वाला और अरफात जावेद की, जो एएनटी टॉक्स और एग्जामिनेशन की बुक्स हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। पूरा पढ़े इनको। अरफात जावेद की एग्जामिनेशन आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, प्लस माइनस है जो स्टार्टिंग वाला एरिया। लेकिन आईएमएम के लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 जो रेडियोलॉजी है और टॉक्स की इमेजेस हैं वो जरूर करनी है। बाकी मैं जैसे मैंने बताया, आईएमएम के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें पास्ट स्टेशंस शेयर होते हैं, क्वेश्चनियर्स शेयर होते हैं कि पास्ट में कौन कौन से स्टेशंस आए हुए हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स थे। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप किसी के साथ बैठ के रिवाइज करो, एग्जामिनेशन एक दूसरे पे प्रैक्टिस करो, और वाइवा देने की बेसिकली प्रैक्टिस करो। टोटल मार्क्स इसके जैसे मैंने बताया 15 स्टेशन है, तो हर स्टेशन के 10 मार्क्स हैं। और जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने 5 5 क्वेश्चन ईच, तो 2 2 मार्क्स है हर क्वेश्चन। ओवरऑल आपको 60% चाहिए होती है पास होने के लिए इन टॉक्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स। और इसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको चाहिए होता है 75% ईच इन ईच पेपर। 75% इन ईच पेपर, या फिर 75% कलेक्टिवली। तो इसका कुछ मार्क्स के कैलकुलेशन का ये सीन हो जाता है कि वो एक डिफरेंट अल्गोरिथम पे चेक होते हैं पेपर्स। पार्ट 1 में जैसे जो सुना था, इस तरह आईएमएम का भी है कि जो सबका ठीक है वो निकल जाता है, जो सबका गलत है वो निकल जाता है। तो इनका कई दफा होगा आपका बहुत गलत हुए होंगे, बट गॉड वुड सेव यू। और जिसका पास है, ये एग्जाम में बोलते हैं जिसका पास है उसको भी नहीं पता उसका पास कैसे है, और जिसका नहीं पास उसको भी नहीं पता उसका पास कैसे नहीं है। लेकिन ये कि पढ़ के जाना है। बाकी आई होप I have some of the major queries of the talks, and I am in the written exam. Let me know if there's any other thing that I can help with. Thank you so much.